अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। और यहाँ आज आप बनाना सीखेंगे पिज़्ज़ा पफ, जो कि बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार होता है। ये आटे की डो के साथ भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कभी करूँगी कि आप आटे के डो के साथ किस तरह बना सकते हैं। अभी जो हम यहाँ पर ब्रेड के पीस के साथ यहाँ पर बनाएंगे, और यहाँ पर जो इसकी फिलिंग है उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही मज़ेदार यमी होते हैं ये। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से हम 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल ले लेंगे और यहाँ पर डाल देंगे 1 कप के बराबर, यानी कि एक दरमियाने साइज़ की प्याज को आपने बारीक चॉप कर लेना है और उसको आपने इस ऑयल के साथ थोड़ा सा नरम कर लेना है। प्याज यहाँ पर जैसे ही हमारी नरम हो जाएगी तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 150 ग्राम या 200 के थोड़े करीब मैंने चिकन लिए है, जिनको मैंने खुद ही कटिंग बोर्ड के ऊपर छोटा छोटा सा उन्हें चॉप कर लिया है, या उनकी बहुत छोटी छोटी सी बोटियाँ काटनी है हमने। ये मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखें। तो यहाँ मैंने इतना इनको छोटा छोटा सा कर लिया है, रफली कटिंग की है, बिल्कुल कोई इतना साइज़ नहीं बनाया। तो आपने इस तरह छोटी छोटी सी रफली कटिंग ही करनी है। तो यहाँ पर ये काटने के बाद प्याज जैसी हमारी नरम होती है तो बस अब ये चिकन हम इसके अंदर डाल देंगे। और यहाँ पर चिकन को तब तक हमने फ्राई करना है जब तक चिकन का कलर अच्छा सा नहीं आ जाता, सफ़ेद नहीं हो जाता। और आज जो है चूल्हे की आपने बिल्कुल हल्की रखनी है, यानी कि मीडियम लो पे आपने चिकन को इस तरह फ्राई करना है, क्योंकि चिकन हमारी यहाँ पर बहुत जल्दी पक जाएगी, गल जाएगी, क्योंकि बहुत छोटे छोटे से पीस हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे गार्लिक पाउडर 1/4 टीस्पून, जिंजर पाउडर 1/4 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च डाल देंगे यहाँ पर 1/2 टीस्पून, काली मिर्च डाल देंगे 1/2 टीस्पून। और इन सब मसालों को भी यहाँ पर अच्छा सा मिक्स करेंगे। और अब शिमला मिर्च मैंने एक दरमियाने साइज़ की ली हुई थी, जिनको भी इस तरह मैंने छोटा छोटा सा कटिंग कर लिया था। नमक डाल देंगे यहाँ पर 1 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम मैंने डाला है। और यहाँ पर आप केचप डाल सकते हैं या फिर पिज़्ज़ा सॉस, तकरीबन आपने 2 टेबल स्पून के बराबर डालना है। सफ़ेद सिरका डाल देंगे 1 टेबल स्पून। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है ओरिगानो 1 टीस्पून, और इनको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। इस टाइम आपने चूल्हा बंद कर देना है। जब हम ये बाकी मसाले डाले थे तब मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, बस इनको हमने मिक्स किया और इसको हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब आ जाते हैं ब्रेड की तरफ। यहाँ पर मैंने ये दरमियाने साइज़ की ब्रेड ली है, और मेरे घर का जो गिलास है उसके हिसाब से ये ब्रेड बिल्कुल सही थी, और इसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेनी है। और अगर आपने थोड़ा सा और बड़ा बनाना है तो कोई सांचा आपके पास इस तरह गोल हो, या इस तरह का कोई स्टील का गोलाई वाले चीज़ हो, तो उससे आप इस तरह बेहतरीन कटिंग कर सकते हैं। कटर भी आते हैं इनके, वो भी थे मेरे पास, लेकिन मैंने गिलास से इसलिए किया क्योंकि हर घर में गिलास मौजूद होता है। तो बस आपने इस तरह आराम से कटिंग कर लेना है। और ब्रेड जो है वो आपने बिल्कुल ताज़ी लेनी है, बिल्कुल आपने 1 दिन पुरानी ब्रेड नहीं लेनी है। और आज मैं अब यहाँ पर आपको ब्रेड ग्राम भी बनाना सिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने इस तरह एक गोल कटिंग आपको दिखा, और इस तरह में यहाँ पर चकोर कटिंग हम कर लेंगे। चकोर में भी हम इसको पिज़्ज़ा पफ को बना सकते हैं, और गोल के अंदर भी हम पिज़्ज़ा पफ बना सकते हैं। तो जो आपको पसंद हो वो आपने कटिंग यहाँ पर कर लेनी है। अब ये मैं रखती हूँ एक तरफ, और अपना जो मतलब कि पिज़्ज़ा का जो हमारा मिक्सचर है चिकन का, वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो आपने ब्रेड के किनारों पे इस तरह पानी लगा लेना है। दोनों ब्रेड के ऊपर आपने इस तरह पानी लगाना है, एक साइड पे, और गीले वाले साइड पे ही आपने 1 चम्मच भर के जो है चिकन का मिक्सचर डाल देना है। और इसके ऊपर जो हमारी ब्रेड है दूसरी, वो भी हम इसके ऊपर रख देंगे। यहाँ पर मैं चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप डालें तो ठीक है, नहीं है तो नहीं डालें, कोई इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसका जायका फ्लेवर हमें चिकन के साथ जो हमने चीज़ें डाली उससे बहुत ज़बरदस्त पिज़्ज़ा का मज़ा आ जाएगा। तो इस तरह आपने ये चीज़ लगा देनी है ऊपर की तरफ। उसके बाद आपने इनके किनारों को इस तरह दबाते रहना है, क्योंकि हमने किनारे जो गीले किए थे उसकी वजह से ये आराम से चिपक जाएगा। ये देखें, तो मैंने इनको थोड़ा सा और पानी लगा दिया था ताकि खूब अच्छे से हमारी ब्रेड नरम होकर चिपक जाए, और फ्राई करते हुए ये हमारी ब्रेड खुले नहीं। अगर बासी ब्रेड होगी तो ये फट जाएगी सेंटर में से, तो इसलिए आपने बासी ब्रेड इस्तेमाल नहीं करनी, बिल्कुल ताज़ी ब्रेड के साथ आपने ये काम करना है। तो इसी तरह मैं ये चकोर वाला भी इसी तरह बना लूँगी, लेकिन इसमें सबसे पहले मैं चीज़ लगाऊँगी, और उसके बाद यहाँ मैं चेडर चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर
चिकन डाली है उसके ऊपर भी मैंने चीज़ रख दी है। और यहाँ पर दूसरा जो इसका पीस है वो भी हम गीला करके इसके ऊपर रख देंगे किनारों को। और इस तरह इनके भी किनारों को हमने बंद कर लेना है। तो बंद अगर आपके किनारे थोड़े से हो रहे हो तो आप पानी का थोड़ा सा इस्तेमाल और मज़ीद कर सकते हैं, जैसे कि मैंने भी किया। तो यहाँ पर हमारे ये पफ जो है बिल्कुल बेहतरीन तैयार हो गए। इसको हम रखते हैं 5-6 मिनट के लिए, थोड़ा सा रेस्ट देते हैं ताकि ये सेट हो जाए। यहाँ पर तब तक हम इसके ब्रेड क्रम्ब तैयार कर लेते हैं। जो किनारे हमारे बचे थे ब्रेड में से वो हमने यहाँ पर इस्तेमाल करने। तो यहाँ पर मैंने सोचा क्यों ना आपको मैं वो बता दूँ कि मैं किस तरह ब्रेड क्रम्ब बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आज जो है बहुत ही हल्की रखी और फ्राई पैन ले लिया। आप तवे के ऊपर भी यही काम कर सकते हैं। गरम तवे के ऊपर आप इस तरह ब्रेड डाल दें और हल्की आंच पे आपने चूल्हा जला के रखना है। और आपने ब्रेड को ऊपर नीचे करते रहना है ताकि इसमें कोई जला हुआ निशान नहीं आ जाए कि ब्रेड एक तरफ पड़ी हुई और वो नीचे से लग जाए। तो आपको मैंने अभी आँच भी दिखाई है, दम वाली मैंने आँच रखी है, मीडियम लो आँच रखी है। और यहाँ पर जो ब्रेड के ऊपर का और नीचे का आखिर का ब्रेड होती है वो अक्सर नहीं खाई जाती, तो वो भी आप यहाँ पर इसमें इस्तेमाल कर लें, जैसे कि मैंने कर लिए। तो वहाँ मैंने ड्राई करने के बाद, ठंडा करने के बाद यहाँ पर मैंने जग में डाल दिया। और इस तरह आप आराम से देखें कितना बेहतरीन यहाँ पर जो है ना ब्रेड क्रम्ब हमारी हो चुकी है तैयार। बिल्कुल आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, ये ब्रेड क्रम्ब बनाएं और आराम से आप इसको फ्रिज में रखें एयर टाइट शॉपर के अंदर रबर बैंड लगा के, या फिर आप एयर टाइट ढक्कन के साथ इसको बंद करके अपने फ्रीज़र में नीचे रखें। और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, बेहतरीन आराम से ये चल जाते हैं। जब आपको ज़रूरत हो तो आपने निकाल और इस्तेमाल कर लिया। तो यहाँ पर इसके जो छोटे छोटे से चंक्स थे वो मैं निकाल रही थी इसमें से, लेकिन वो एक ही निकला था। तो बस यहाँ पर हमारी ये ब्रेड क्रम्ब जो है वो तैयार हो चुकी है। ऑयल भी मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए, क्योंकि हमारे पफ भी बिल्कुल तैयार हैं। और इसका हमने एक लिक्विड और बनाना है जिसमें हमने पफ को डिप करना है। यहाँ पर ले लेंगे 2 टेबल स्पून मैदा और 2 टेबल स्पून यहाँ पर ले लेंगे हम कॉर्नफ्लोर। नमक डाल दिया मैंने 1/4 टीस्पून, काली मिर्च डाल देंगे 1/4 टीस्पून। इनको अच्छा सा मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसका बैटर बना लेंगे। कितना थिक बनाना है कितना थिन बनाना है ये आपको मैं उंगली की मदद से दिखाऊंगी कि आपने कितना इसको रखना है। तो यहाँ पर हमारा बैटर जो था ना वो थोड़ा सा पतला लग रहा था, उंगली पे इतना नज़र नहीं आ रहा था। तो मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और मैदा यहाँ पर मज़ीद और डाल के इतने में ही बस इसको मिक्स कर लिया था। अब इसकी थिकनेस मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, बस इस तरह नज़र आना चाहिए कि काफ़ी अच्छा कोट जो है ना वो हमारी उंगली पे आ चुका है। तो बस ये मैं डालूँगी एक प्लेट के अंदर ताकि पफ जो है वो आराम से इसमें डिप हो जाए हर तरफ से। तो यहाँ पर ब्रेड क्रम्ब भी हमारी आ गई, ऑयल भी गर्म है। बस हमने पफ उठाना है, इसको एकदम डालना है और एकदम निकाल लेना। आपने इसमें छोड़ना नहीं है, वरना हमारी ब्रेड बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगी, वो फिर संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और फिर आपने वही गीला हाथ ब्रेड क्रम्ब में नहीं डालना जिससे आपने पफ निकाला है। आपने खुश्क हाथ से या चमचे की मदद से इस तरह ब्रेड क्रम्ब लगा लें और इसको हम रख देंगे एक तरफ। इसी तरह दूसरा भी आपने एक हाथ से बैटर में डिप करना है और फिर ब्रेड क्रम्ब लगा लेने। तो यहाँ पर मैं इस तरह ये चारों के चारों जो हमारे पफ है ना, पिज़्ज़ा पफ, ये देखें 2 मैंने चकोर बनाए, 2 मैंने गोल बनाए हैं। तो बस इनको करेंगे फ्राई यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको हम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। आज जो आपने इसको तकरीबन हल्की रखनी, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं और बहुत ज़्यादा हल्की नहीं। तो आप देख सकते हैं पफ जो है माशाल्लाह फूल रहा है। और जब तक इस पर गोल्डन कलर नहीं आएगा तब तक आपने नहीं निकालना है। और डालने के बाद आपने बिल्कुल चमचा या कुछ भी नहीं लगाना है। जब 1-2 मिनट हो जाए इसको पड़े तब आपने इसको पलट देना है और गोल्डन होने तक हम इसको करेंगे फ्राई। और यकीन करें बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही यमी होते हैं। ये रेसिपी आप अपने रमज़ानों के लिए भी बना सकते हैं, रमज़ान में बहुत ही अच्छे लगते हैं। रोज़ेदारों के लिए बनाइए और आम रूटीन में भी आप इसको आराम से बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार यमी हमारे बनते हैं। बिल्कुल अपनों के लिए बनाइए, अपने प्यारों के लिए बनाइए। और यहाँ पर ये देखें कितना बेहतरीन कलर आ चुका है। बस इस तरह आपने इसको ऊपर से क्रंची क्रिस्पी करना है और फिर आपने इसको निकाल लेना है बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि इसके अंदर चीज़ चिकन मौजूद है, ब्रेड हमारी नरम है। तो अगर ज़रा सा भी इसमें चमचा या आपका लगेगा तो ये लीक हो सकता है, तो इसलिए आपने बड़ी एहतियात से करना ही। देखें यहाँ पर ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी बाहर की तरफ नज़र आ रही है, तो बड़ी एहतियात से मैंने इसको पलटा नहीं मज़ीद इसको, लेकिन यहाँ पर मैंने निकाल लिया है। और यहाँ पर अब आपको इसका लुक दिखा दें इसको तोड़ के कि ये हमारे जो हैं कैसे लग रहे हैं। और यही वाला तोड़ूंगी जिसमें चीज़ बाहर आ रही थी।
तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। आप देख सकते हैं माशाल्लाह, इसकी लुक देख सकते हैं। और जो चीज़ का मज़ा है ना, यकीन करें आप जब बनाएंगे और खाएंगे तभी आपको पता लगेगा कि कितने मज़ेदार हैं। बिल्कुल आपको पिज़्ज़े का ही मज़ा आएगा इसके अंदर। बस मैंने इसमें ऑलिव नहीं डाले, आप इसके अंदर ब्लैक ग्रीन ऑलिव भी डाल सकते हैं और ये इस तरह भी बहुत लजीज और मज़ेदार है। तो ये देखें, आप इसको मज़ीद क्लोज़अप करके मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये खाने में वाकई ऊपर से क्रंची, अंदर से सॉफ्ट नरम, बहुत ही यमी है। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से, और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।